तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रेड के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो लड़की जो होती है हमारे रेड को कह रही होती है कि मिस्टर रेड प्लीज मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम यहाँ पर से जा सकते हो, लेकिन मेरी मॉम यहाँ पर मुझे लेने के लिए जरूर आएंगी। वो हर बार यहाँ पर ऐसा ही करती है, वो गायब हो जाती है लेकिन उसके बाद यहाँ पर जरूर आ जाती है और बेचारी वहाँ पर डर के मारे कांप रही होती है, साथ ही काफी ज्यादा उदास लग रही होती है। तुम्हारा रेड कहता है कि मैं इस बच्ची को यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस बच्ची को यहाँ पर छोड़ देता हूँ और इसके साथ कुछ हो गया तो फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि पता नहीं मैं यहाँ पर दूसरों के मसलों में पड़ता ही क्यों हूँ। और इसी के साथ ही साइड वाली दुकान का अंकल जो होता है बाहर निकलता है तो मुझे कहता है कि रेड जी तुम क्या कर रहे हो, जो बच्ची कौन है और तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम अपनी वाइफ को प्रपोज करने के लिए स्काई पार्क के ऊपर चले गए होगे। तो इसी के साथ में रेड कहता है कि ओ अंकल आज तो तुम यहाँ पर पूरे टाइम के ऊपर बाहर निकले हो, चलो बहुत ही अच्छा हो गया तुम यहाँ पर बाहर आए। अब जल्दी से इस बच्ची को यहाँ पर संभाल कर रखो, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं वापस आकर इस बच्ची को ले लूंगा, जहाँ पर इसकी मॉम वापस आकर इस बच्ची को ले लेंगी। इसी के साथ ही रेड जो होता है वो अंकल को उस बच्ची को थमा देता है और वहां पर से बाहर चला जाता है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मास्टर और उसके साथ येलो हेयर जो होते हैं वो दोनों उस लड़की को यानी उसकी मॉम को कार के अंदर डालते हैं और उसे कार के अंदर डालने के बाद वहां पर से शायद कहीं पर लेकर जाने वाले हैं। तो उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वहां पर से हिल भी नहीं पा रही होती और साथ ही वो कहती है मेरी बेटा मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए दोबारा वापस नहीं आ सकती। और इसी के साथ ही येलो हेयर उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर रिचुअल की प्रेपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं तो चलो फिर ठीक है अब यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही वो लोग वहां पर सामने की तरफ देखते हैं जहां पर भीड़ लगी होती है, यानी कि सभी लोग जो हैं इस वक्त बाहर गलियों में मौजूद होते हैं क्योंकि सभी लोग मेटेओराइट शावर को देखने के लिए खड़े होते हैं। उन्हें बताया क्या होता है कि मेटेओराइट रात के वक्त यहाँ पर टकराने वाला है। तो मास्टर कहता है कि इन सभी इंसानों को उनकी सही जगह दिखाने का वक्त आ चुका है। जैसे मेटेओराइट यहाँ पर हिट होगा उसके बाद इन सभी इंसानों को समझ आ जाएगी कि इनकी नस्ल कितनी लो लेवल की है। येलो हेयर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है और इसी के साथ ही पीछे से हमारा रेड निकल आता है। तो रेड वहां पर निकलता है और सीधा आकर मास्टर के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक दे मारता है। तो मास्टर उसकी किक खाने के बाद पीछे की तरफ बढ़ता और कहता है इस कमीने को तो मैं मार डालूंगा, ये फिर से वही दुकान वाला कमीना है। और जैसे वहां पर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो हमारा रेड उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर सिगरेट जलाना अच्छी बात नहीं है क्योंकि कहीं पर भी आग लग सकती है। और वो अपने साथ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया होता है और इसी के साथ उसको एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वो दोनों जो होते हैं स्मोक उनके ऊपर पड़ता है और वो दोनों अपने आप को वहां पर कवर करते हैं उस धुएं की वजह से। तो जब वहां पर अपने आप को कवर कर रहे होते हैं हमारा रेड उस गाड़ी में घुस जाता है और गाड़ी को चलाकर वहां पर से भाग जाता है। तो उनसे कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ पर खड़े रहो जबकि मैं तो यहाँ पर से इस गाड़ी को लेकर जा रहा हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन येलो हेयर उसे कहता है कि मास्टर प्लीज रुक जाओ, हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारा काम अब वो लड़का कर देगा, हम तो वैसे भी इस औरत को भीड़ में लेकर जाने वाले थे, अब ये खुद ही यहाँ पर इसको उस भीड़ में ले जाएगा। काश मैं ये देख पाता कि जब उस लड़के को पता चलेगा कि उसकी गाड़ी के अंदर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर बैठा हुआ है जो कि बाकी के सभी इंसानों के मरने की वजह बनने वाला है, तो उस लड़के के चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशंस होंगे। तुम्हारा रेड जो होता है वो उस गाड़ी को लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ उसे पूछता है कि तुम्हारी बॉडी से तो काफी सारा ब्लड बह रहा है, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर किसी हॉस्पिटल में ले जाऊं। तो वो उसे कहती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर है, तुम उसे कहाँ पर छोड़ आए हो। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी शॉप के साथ एक ज्वेलरी शॉप है, वहाँ का ऑनर बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है, मैं तुम्हारी बेटी को उसके पास छोड़ कर आया हूँ, वहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगी। और इसी के साथ रेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी उसके पास लेकर चलता हूँ। तो वह कहती है नहीं प्लीज यहाँ पर जितनी दूर हो सकता है मुझे उतनी दूर ले चलो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर इस सिटी के अंदर हो, क्या तुम मुझे सिटी से बाहर लेकर जा सकते हो, मुझे यहाँ पर से बाहर जाना होगा सिटी से, उसके बाद मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वापस जरूर आऊंगी, प्लीज यहाँ पर से मुझे बाहर ले चलो, यहाँ पर भीड़ से मुझे जितनी दूर ले जा सकते हो उतनी दूर ले जाओ। रेड उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, तुम्हें चोट लगी है, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। तो वो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे शहर से बाहर ले जाओ जहाँ पर इंसान ना हो, मुझे किसी ऐसी जगह के ऊपर ले जाओ। तो रेड कहता है अच्छा ठीक है, पता नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर से बाहर ले जाता हूँ, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि अगर तुम्हें बाहर लेकर नहीं गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साथ ही वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर से एक ऐसी जगह पर लेकर जाता हूँ जैसे स्काई पार्क कहते हैं, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा कम होती है, मैं वहां पर टावर के ऊपर किसी से मिलने वाला हूँ, मैं तुम्हें वहीं पर लेकर चलता हूँ, जहाँ से सिर्फ 20 मिनट का रास्ता, हम लोग बड़ी जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जाने के बाद तुम अपने रास्ते हो जाना और मैं अपने रास्ते हो जाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ उसकी गाड़ी जो होती है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ती जाती है। तो रास्ते में वहां पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और रास्ते में तुम्हारा रेड वहीं पर गाड़ी में बैठकर भी बार बार रजीन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कॉल नहीं मिल रही होती क्योंकि वहां पर इनका जो कनेक्शन होता है वो टाइम आउट हो चुका होता है, कनेक्शन जो होता है वो खराब हो चुका होता है मेटेओराइट के गिरने की वजह से। तो रेड कहता है कि नेटवर्क वाले भी ना हमसे पैसे चार्ज कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर मेटेओराइट गिरने वाला ने पहले यहाँ पर कनेक्शन आउट कर दिया, आज यहाँ पर कनेक्शन का उसके साथ क्या ताल्लुक है। इसी के साथ ही हमारे रेड को वहां पर एक मैसेज मिलता है कि आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो मैसेज आया है, लेकिन इसी के साथ ही फिर से वहां पर सिग्नल खत्म हो जाते हैं और वो उस वीडियो मैसेज को भी नहीं देख पाएगा। तो इसी के साथ ही वो गुस्सा आता है और कहता है कि इस वीडियो मैसेज का मैं क्या करूंगा जबकि यहाँ पर सिग्नल ही नहीं है और मैं उसको डाउनलोड भी नहीं कर सकता। वो
वो बेचारा वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं लेट हूँ, जीन तो मुझे मार ही डालेगी। और इसी के साथ ही वो जीन को बार बार वहां पर कार कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उसके साथ जो औरत बैठी होती है वो देख रही होती है कि जो बेचारा किसी के लिए जहाँ पर बहुत ज्यादा उतावला हो रहा है उसे मिलने के लिए, जहाँ फिर उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। तो इसी के साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। तो हमारा रेड उससे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तो रेड कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा सीरियसली बीमार हो, तुम्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं, तो मैं तुम्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाता हूँ। हम लोग स्काई पार्क के करीब पहुंच चुके हैं, वहां पर करीब ही एक हॉस्पिटल है, मैं तुम्हें उस हॉस्पिटल में पहले ले जाता हूँ। तो उसे कहती है नहीं, मैंने तुमसे पूछा था ना, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि क्या तुम यहाँ पर किसी अपने को बचाने के लिए पूरी दुनिया को सैक्रिफाइस कर सकते हो, यानी कि सिर्फ एक को बचाने के लिए पूरी दुनिया को दांव पर लगा सकते हो। तो वो साथ ही से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं हूं, मैंने जहां पर तुम्हें इस्तेमाल किया अपनी बेटी को बचाने के लिए। तो रेड उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुमने जहां पर मुझे यूज किया अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्या तुम जहां पर कोई सीधी सी भाषा में बात नहीं कर सकती? मुझे जहां पर तुम्हारी किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, लगता है कि तुम जहां पर ज्यादा बीमार हो जिसकी वजह से ठीक से बात नहीं कर पा रही। तो वो उसे कहते हैं कि मेरी बॉडी के अंदर एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो कि जहां पर इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है, तुम्हारे इस पूरे के पूरे शहर को बर्बाद कर सकती है। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर मुझसे दूर जाना होगा, प्लीज यहाँ पर से चले जाओ और मेरी बेटी को सेफ रखना, मेरी बेटी को उन लोगों के हत्थे मत लगने देना। मुझे लगा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी बेटी बच जाएगी, लेकिन उन कमीनों ने यहाँ पर मुझसे झूठ बोला, उन्होंने जबरदस्ती मेरी बॉडी के अंदर क्रिस्टल को डाल दिया। अब यहाँ पर मैं अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाऊंगी और मेरी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। क्या तुम्हें पता है कि वो जो मीटियोराइट ऊपर से गिर रहा है वो मुझे फॉलो कर रहा है? तो हमारा रेड उसे कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम ये कहना चाहती हो कि वो मीटियोराइट जो है वो एक ठरकी है जो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मीटियोराइट यहाँ पर तुम्हें फॉलो कैसे कर सकता है? क्या तुम यहाँ पर कोई ठीक तरह से बात करोगी? मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आ रही। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है वहां पर अपनी जिप खोलती है और उसे कहते हैं कि ये देखो, और उसी के साथ उसके चेस्ट के अंदर वहां पर क्रिस्टल होता है जो कि मास्टर ने उसकी बॉडी के अंदर एम्बेड कर दिया होता है। तो रेड उस क्रिस्टल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। और फिर साथ ही वहां पर उसके रेडियो के ऊपर वहां पर न्यूज चल रही होती है और उन सभी से कहा जाता है कि टाइम हो चुका है, मीटियोराइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होने वाला है। और इसी के साथ ही जैसे वो एटमॉस्फेयर में एंटर होता है इसी के साथ वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो वो सभी कहते हैं कि जैसा कि हमने कहा था कि मीटियोराइट वहीं पर हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जहां पर ग्राउंड के ऊपर नहीं गिरेगा, ये बिल्कुल सेफ है। और इसी के साथ मीटियोराइट वहां पर टकराता है और उसके गिरने के साथ ही वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और कहा गया था कि उसके टुकड़े वहां पर हवा में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और उनमें से एक टुकड़ा जो है पैसिफिक ओशन में जाकर गिरेगा। लेकिन इसी के साथ उस लड़की की बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल होता है, ब्लड क्रिस्टल, वो एक्टिवेट हो जाता है और वहां पर उसके अंदर से ढेर सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारा रेड इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अब ये क्या चीज है, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तो वो औरत उसे कहती है कि यहाँ पर जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा कुछ गलत होने वाला है। तो ब्लड क्रिस्टल के अंदर से वहां पर वो टेंटिकल्स निकल आते हैं और हमारे रेड को वहां पर डराना शुरू कर देते हैं। और हमारा रेड जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो स्काई पार्क की तरफ भागता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड जो है उस वक्त स्काई पार्क के ऊपर, अब मीटियोराइट जो होता है वहां पर से सीधा ओशन की तरफ जा रहा था। और वो सभी लोग कहते हैं कि मीटियोराइट इस वक्त पैसिफिक ओशन की तरफ जा रहा है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हमारे रेड ने जहां पर आकर उस गाड़ी को रोक दिया वो शहर के बीचों बीच है, स्काई पार्क के काफी ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से मीटियोराइट जो है उस औरत को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा रेड जो है क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा या नहीं।